स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के मैथ से इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 7 के बी के क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो न देखे हों तो सबसे पहले उसे देख लें, क्योंकि उन वीडियो में हम आपको समाकलन के बेस को बताए हैं। तो इसमें हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपान का cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। समाकलन के क्वेश्चन में आपको पता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि d के साथ क्या है। यहाँ आपको मिल रहा है d के साथ x, इसका मतलब है कि इसमें x का समाकलन करना है। उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि x किस रूप में है। तो x आपका ऊपर भी है, बटे में भी है, अर्थात आपका समाकलन भिन्न के रूप में है। जब आपका समाकलन भिन्न के रूप में हो तो आप दो बातों को डाउट करेंगे कि आपका जो हर है वो अंश से कम पद में है या ज्यादा पद में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंश हमारा 2 पद में है, हर 1 पद में है, मतलब हर हमारा कम पद में है। तो जब आपका हर कम पदों में हो अंश से, तो हर को सभी अंश पर अलग अलग कर दिया जाता है। तो अगली लाइन में हम इसी आधार पर लिख रहे हैं कि 2 पर हमको अलग करना है और 3 sin x पर अलग करना है। बीच में चीज माइनस था, माइनस है, कोष्ठ बंद कर देंगे, dx है, इंटीग्रेशन है। अब ऐसा करने के बाद इसका क्रम होता है कि अगली लाइन में आपको बटे हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ देखें, जब ये अपान में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलता है तो उसके लिए कुछ सूत्र याद करना पड़ता है कि ऊपर 1 मानेंगे हमेशा और नीचे क्या है, cos। तो 1/cos को बराबर लिखते हैं sec x। 1/cos x बराबर आप लिख सकते हैं sec x। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे, 2 को वही लिखते रहें, यहाँ पे एक मान सकते हैं। तो 1/cos x को sec लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से sec स्क्वायर x। आगे चीज माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अंक आपको वही लिखना है, साइन 1 घात में है, बटे में भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इसे भी आप 1 घात में पहले कर लेंगे। cos का 2 घात बराबर होगा cos x इंटू cos x। अगली लाइन में आपको करना है, ये बिना बटे का हो गया तो इसे आप वैसे ही लिखेंगे जैसे है, माइनस अंक आपका वही है, sin x अपान cos x कहेंगे तो ये होगा tan x। यहाँ आप 1 मान लेंगे तो ये भी सूत्र बन जाएगा, 1/cos बराबर हो जाएगा sec x कोष्ठ बंद इंटू का dx। अब आगे देखें, बिना बटे का करने के बाद आपको जो भी रूप प्राप्त होगा उसका समाकलन निश्चित है। तो देखें, sec स्क्वायर का भी समाकलन होता है, tan x इंटू sec x का भी समाकलन होता है। तो यहाँ आगे आपको लिख देना है कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहाँ आप देखें अंक आपका वही रहेगा, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, आगे चिन्ह माइनस है उसको लिखेंगे, अंक आपका वही रहेगा, sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x। समाकलन कंप्लीट हुआ तो अंत में प्लस करके सी लिख देना, ये आपका आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें है 2 cos x अपान का 3 sin स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। डी के साथ x है, इसका मतलब इसमें से हमें x का समाकलन करना है और x को हम देख रहे हैं तो बटे में है, अर्थात भिन्न के रूप में आपको समाकलन करना है। तो जब भिन्न के रूप के समाकलन करने हैं आपको, तो यहाँ हम आपको समझाएं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हर है वो किस प्रकार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर और अंश सेम है तो उनके घात को हम सेम कर लेंगे। जैसे आपका यहाँ है 2 cos x 1 घात में, अपान में 3 sin 2 घात में, तो इसे भी आपको 1 घात में करना है, sin x इंटू sin x। आगे -1 अकेले है तो उसको वैसे ही लिख देना है। अगली लाइन में आप करेंगे बटे हटाने का प्रयास। ये आपका अंक है तो अंक को आप वैसे ही लिख देंगे, cos x अपान sin x कहेंगे तो इसका मान होता है cot x। सूत्र से यहाँ आप यदि 1 मान लेंगे तो 1/sin को कहेंगे cosec x। यहाँ हम इस बात को लिख दे रहे हैं कि cos x अपान sin x को आप लिख सकते हैं cot x, या 1/sin x बराबर आप लिख सकते हैं
कोसेक एक्स। तो जहाँ हमें ऐसा दिखा वहाँ ये लिख दिए हैं, और जहाँ हमें ऐसा दिखा वहाँ ये। तो इस प्रकार से इसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ cot x इंटू कोसेक एक्स। माइनस करके 1 था वो वैसे ही है। अब यहाँ हम देख रहे हैं बिना बटे का करने के बाद जो भी रूप बना है इसका भी समाकलन हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ हम इस बात को लिख देंगे कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, आगे आप देखें माइनस प्लस आने से ये आपका अलग है, ये अलग है, तो इसका आपको अलग समाकलन करना है, 1 का अलग। अंक आ जाए गुणा के रूप में तो अंक को आप वैसे ही लिख देंगे। यहाँ देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का सूत्र होता है माइनस कोसेक एक्स। तो माइनस को हम यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लगा दिए शुरुआत में, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कोई अंक अकेले हो तो उसे लिख के आप जिसके सापेक्ष करते हैं उसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 1 का समाकलन होगा 1x। तो 1 को लिखना आवश्यक नहीं, तो 1 को हम हटा दिए। इस प्रकार से आपका ये हुआ आंसर। अंत में प्लस करके आपको लिखना होता है सी। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो इसमें आपको दिख रहा है कि d के साथ x है, अतः हमें x का समाकलन करना है, और x आपका बटे अर्थात भिन्न के रूप में। तो जब आपको भिन्न के रूप का समाकलन करना है तो आप देखते हैं कि हमारा हर अंश से कम पद में है या ज़्यादा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों सेम पद में है, तो आप इस प्रकार करेंगे कि अंश में हर का रूप बनाने का प्रयास करेंगे, परंतु अंश का मान उतना ही रहना चाहिए। तो आगे इस प्रकार से हम इसे करने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं कि हर में 2 घात है, अंश में 4 घात है, तो वहाँ भी 2 घात हो परंतु वो 4 घात के बराबर हो। तो इसे हम इस प्रकार से करेंगे कि 2 घात करके उसके ऊपर 2 घात लिख देंगे, तो ये 4 घात के बराबर होगा। प्लस 1 है तो आगे हम प्लस 1 लिख दिए अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ आप ये ध्यान दें, यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो इसका कोई सूत्र नहीं बनता है जो आगे चेंज हो जाए 2 घात में। तो यहाँ हमें करना होगा -1। जब हम -1 कर लेंगे तो इसे मानेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 पर आप जानते हैं चाहे जितना घात कर लें उसका मान एक ही होता है। तो ये दोनों मिलकर एक सूत्र बनाएंगे जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे एक कोष्ठ में a प्लस बी, अगले कोष्ठ में a माइनस बी। तो इस प्रकार का रूप उसमें दिख जाएगा। तो आगे आप देखें हमें करना पड़ा -1। तो जब आप -1 कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा +1 भी, क्योंकि आप इसके स्थान पे इसी के बराबर लिखेंगे, परंतु इसके रूप में लिखना है। तो इसके रूप में बनाने के लिए जो हमें घटाना पड़ेगा उसे हम जोड़ेंगे भी। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगली लाइन हम इसे और इसे एक साथ कर लेंगे, परंतु ये दोनों एक साथ कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2। अपान में जो था वो लिखेंगे आगे। अब हम इसे सूत्र मानते हुए विस्तार करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में a प्लस बी। तो a आप 2 घात को छोड़कर पूरा करेंगे तो ये होगा a प्लस बी, अगले कोष्ठ में यही माइनस। इनका मान इन दोनों के बराबर है, आगे +2 है तो उसे हम लिखेंगे। यहाँ आप ध्यान दें कि आपका अंश हर के रूप में जब हो जाएगा तो जितने पद में हुआ वो है 2 पद, तो दोनों पर आपको हर को अलग अलग करना है। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं इस पर अलग और इस पर अलग, इस प्रकार अलग अलग करने के बाद आपको पता है वो बिना बटे का होने का प्रयास करेगा। तो यहाँ आप देखें कि इससे ये कोष्ठ कैंसिल हुआ, आगे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्ठ 1 इंटू का dx। इस लाइन में जो भी आपको प्राप्त होता है उसका समाकलन निश्चित होता है। तो आगे आप देखें कि यहाँ माइनस की वजह से ये आपका अलग है, ये अलग है, और प्लस है तो ये अलग है। तो इसे आप देखें घात के रूप से इसका समाकलन हो जाएगा, इसका भी समाकलन हो जाएगा, और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ऊपर 1 होना चाहिए, तो इसका भी समाकलन हो जाएगा। ऊपर आप 1 मान सकते हैं, 2 को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ हम लिख रहे हैं कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर ये अलग है तो इसका अलग समाकलन घात के रूप से है। तो घात के रूप से समाकलन होता है जो भी घात हो उसमें +1 और उसी घात से आपको भाग लगाना है। आगे चिन्ह माइनस है तो आपको माइनस लिखना है,
कोई अंक अकेले है तो उसके साथ आप जिसके सापेक्ष करते हो उसे लगा देंगे। आगे चिन्ह प्लस है, अंक को आप लिख दें, जहां कुछ न हो वहां आप एक मान सकते हैं। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका समाकलन बुक में आपके सूत्र है tan इनवर्स एक्स होता है। समाकलन इन सब का कंप्लीट है तो प्लस करके आपको सी लिख देना है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है समाकलन में कि उसका हर या तो 1 माइनस साइन होगा या तो 1 माइनस कास होगा, तो आपको अगली लाइन में इसके हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो इसके हिसाब से हम कर रहे हैं कि साइन एक्स वही है अपान 1 माइनस साइन एक्स वही है, परंतु इसके ऊपर और बटे में आपको गुणा करना है, यही लेकर इसके चिन्ह को उल्टा करके। तो यहाँ इसका संयुग्मी होगा 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर गुणा करेंगे अपान 1 प्लस साइन एक्स से नीचे गुणा करेंगे। इनटू का dx जो था वो है, ऊपर वाले को हम वैसे ही लिख रहे हैं जैसे है, अपान बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पर एक है, उसका स्क्वायर यही होगा, माइनस बी के स्थान पर साइन है, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर। इनटू का dx वही है, इसे आप a मानेंगे और इसे b मानेंगे तो आपका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एक क्वेश्चन वही माइनस अगले क्वेश्चन वही प्लस। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं इसे। अब आगे आप देखें कि अपान में जो भी रूप है उसे आप एक पद में बना सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है एक पद में cos स्क्वायर एक्स इंटू का dx। आप देख रहे हैं कि अंश आपका अभी गुणा के रूप में, पहले हम इनका इस क्वेश्चन में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स गुणा एक में करेंगे वही होगा, साइन एक्स का साइन एक्स में करेंगे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। दो पद हुआ, अब इस हर को इस पर अलग करना, इस पर अलग, तो इस पर हम लिख दे रहे हैं अलग और इस पर लिख दे रहे हैं अलग, पोस्ट 1 इंटू का dx। आगे आप देखेंगे तो आपको पता है जब हम हर को अलग अलग कर लेते हैं तो हम बटे हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन एक्स एक घात में है, काश दो घात में है, यदि इसके एक घात के साथ काश का एक घात लेंगे तो साइन एक्स बटे काश एक्स को लिख सकते हैं tan एक्स। अब ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, अपान में काश का एक घात बच रहा है, तो ऊपर आप एक मानेंगे तो एक बटे काश बराबर होता है sec एक्स प्लस यहाँ आप देख रहे हैं साइन एक्स बटे काश एक्स बराबर होता है tan एक्स, परंतु उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे आप देखिए कि बटे हटाने के बाद आपके पास जो भी रूप प्राप्त होता है उसका समाकलन निश्चित होता है। देखें sec x इंटू tan x का भी सूत्र होता है, tan स्क्वायर का सूत्र नहीं होता, tan स्क्वायर को आपको चेंज करना होगा sec में। यह चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उससे आप इसी प्रकार से अपने से प्रयास कर लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।